हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th क्लास का काव्यखंड स्पर्श का भाग 1, रहीम के दोहे। थोड़ा सा रहीम जी के बारे में जान लेते हैं। रहीम का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। लाहौर किस में है? पाकिस्तान में। ठीक है। जब पार्टीशन हुआ, पहले भारत और पाकिस्तान एक था, जब पार्टीशन हुआ तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है। तो रहीम जी का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में 1556 में, और उनकी मृत्यु हुई 1626 में। रहीम का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना, ये इनका पूरा नाम था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। इन्होंने दोहे लिखे हैं। दोहे क्या होते हैं? 2 लाइनें। इनको दोहा कहा जाता है। जब 4 लाइनें मिल जाती हैं तो उसे पद कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम रूपी धागों को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि जो प्रेम है वो बहुत नाजुक होता है, संवेदनशील होता है। तो जब तक हो सके रिश्तों में प्रेम को निभाना चाहिए, जब तक कि कोई बड़ी बात ना हो जाए। किसी भी छोटी बात को लेकर इसको तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अगर ये टूट जाता है, अगर ये प्रेम रूपी धागा टूट जाता है किसी कारण से, तो ये फिर मिल नहीं पाता। और अगर इसको जोड़ने की कोशिश की जाए तो मिले गांठ परी जाए। परी मतलब पड़ जाए, मतलब जाती है, तो इसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात एक बार प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो फिर से वो पहले जैसा नहीं रह पाता, उसमें खटास आ जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है। दूसरा लेते हैं दोहा। रहीमन निज मन बिथा। रहीम जी क्या कह रहे हैं? निज मतलब अपने, मन मतलब मन की, विथा मतलब कष्ट। मन ही राखो गोय, गोय मतलब छिपाकर, गोय मतलब छिपाकर। रहीम जी क्या कह रहे हैं? रहीमन निज मन की विथा। रहीम जी कहते हैं निज मतलब अपने मन का कष्ट मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, तो उसको क्या करना चाहिए? किसी को बताना नहीं चाहिए, अपने मन में ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? आगे बता रहे हैं रहीम जी। सुनी अठिलेह लोग सब, कि आप जिसको बताओगे तो वो लोग सुनकर क्या करेंगे? सब लोग जिनको आप बताओगे अठिले मजाक बनाएंगे। बाटी न लेह कोई, और आपके इस तकलीफ को, विथा को, बाटी न कोई नहीं बांटेगा, लेह कोई, कोई भी आपकी इस विथा को, इस तकलीफ को नहीं बांटेगा। रहीम जी कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई कष्ट है तो आप दूसरे लोगों को उसको मत बताइए, क्योंकि कोई भी उस कष्ट को बांटेगा नहीं, कम नहीं करेगा, बल्कि ये सब लोग आपके इस कष्ट का मजाक बनाएंगे। अगला लेते हैं। एके सादे सब सदे, कि कोई अगर काम है तो एक एक करके करना चाहिए। जैसे आपके पास बहुत सारे काम हैं तो उनको एक एक करके करना चाहिए। सब सादे सब जाए, अगर आप सब कामों को एक साथ करना चाहेंगे तो आप विफल हो जाएंगे। कारण कि एक एक काम करेंगे तो आप उस पर पूरा ध्यान रखेंगे, ध्यान से, कोशिश से, लगन के साथ उस काम को पूरा करेंगे। लेकिन जब आप सब काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो उनमें इतना ध्यान, इतनी मेहनत नहीं लगेगी और आपके असफल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए कबीर जी क्या कहते हैं? एक मतलब एक, सादे सब सदे, एक एक करने से सब काम पूर्ण होते हैं। सब सादे सब जाए, अगर सारे काम एक साथ करोगे तो सब जाए, सब चले जाएंगे, मतलब कोई भी काम सफल नहीं होगा। रहीमन मूल है सींच बो। रहीम जी क्या कह रहे हैं? फूले फले अघाय, फूले फले अघाय मतलब तृप्त, अघाय मतलब तरफ। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ के मूल मतलब जड़ को ही सींचना चाहिए। अगर आप जड़ को तृप्त कर देंगे तो पेड़ के ऊपर फल और फूल दोनों आएंगे। रहीम जी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर पेड़ में आपको फल फूल चाहिए तो आपको क्या करना है? पेड़ के मूल मतलब जड़ को सींचना चाहिए, ना कि उसके एक एक पत्ते पर पानी डालना चाहिए। आपको क्या करना है? अगर पेड़ में फूल और फल चाहिए तो आप उसकी जड़ को सींचो, ना कि फूल पत्तों को। अगर पेड़ तृप्त होगा तभी आपको फूल और फल उस पेड़ से मिलेंगे। अगला लेते हैं।
चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रहीम जी क्या कहते हैं? अवध नरेश, अवध के राजा श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में रमी रहे। रमी मतलब रहने लगे। कब रहने लगे? जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो सीता जी और लक्ष्मण के साथ वो वनवास के दौरान चित्रकूट में रहने लगे। जा पर विपदा पड़त है, विपदा मतलब कष्ट, पड़त है मतलब पड़ता है, सो आवत यह देश, वो आवत मतलब आते हैं इस देश मतलब चित्रकूट में। रहीम जी कहते हैं कि जिस पर कष्ट पड़ता है वो इस देश में आते हैं, चित्रकूट में आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चित्रकूट जो है वहाँ पे घना जंगल है, अंधेरा रहता है, कोई भी सामान्य स्थिति में लोग वहाँ आना पसंद नहीं करता, लेकिन जब किसी पे मुसीबत आती है तो वो वहाँ आकर रहने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी पे कष्ट आता है तो आदमी कहीं पर भी रहने को मजबूर हो जाता है। तो रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और वो कष्ट में थे, तो चित्रकूट में आकर रहने लगे। जिस पर विपदा पड़त है, जिस पर कष्ट आता है, वो इस देश में आकर रहने लगता है, अर्थात तकलीफ में आदमी कहीं भी मजबूरी में रहने को विवश हो जाता है। दीर्घ दोहा अर्थ के। दीर्घ मतलब दीर्घ, गहरे, धोआ मतलब धोए, अर्थ मतलब अर्थ है। आखर थोड़े हाई, आखर मतलब अक्षर, थोड़े मतलब थोड़े हैं। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि मेरे जो दोहे हैं उनके अक्षर, आखर मतलब अक्षर, थोड़े मतलब थोड़े हैं, लेकिन उनका अर्थ दीर्घ है। मतलब मैं थोड़े शब्दों में गहरी बात मेरे दोहों के माध्यम से बता सकता हूँ, अर्थात मेरे दोहों में अक्षर भले ही कम है लेकिन वो बड़ी बात कहने में सक्षम है, उनमें गहरी बात छुपी हुई है। जो रहीम नट कुंडली। अब रहीम जी उदाहरण किसका दे रहे हैं कि जिस प्रकार जो नट होता है कुंडली बना लेता है, शरीर तो उसका बड़ा होता है लेकिन छोटा सा अपने आप को समेट लेता है, सिमटी कूदी चढ़ी जाए, और सिमट कर एक छोटे से जो चक्र होता है उसमें से कूद कर निकल जाता है, उसमें से निकल जाता है। अर्थात नट का शरीर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसको करतब दिखाना होता है तो एक छोटा सा जो गोल चक्कर उसके पास होता है, अपने शरीर को सिमट कर उसमें कूद कर अपने आप को निकाल लेता है। उसी प्रकार मेरे दोहों में अक्षर भले ही कम है लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा है। धनी रहीम जल पंक को। अब रहीम जी क्या कह रहे हैं कि धनी मतलब धन्य है, जल मतलब पानी, पंख मतलब कीचड़, लघु छोटे, जिए जीते हैं, पीवत अघाय पीकर तृप्त होते हैं। रहीम जी क्या कहते हैं कि जो कीचड़ का पानी है वो धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि जो लघु जीव जंतु उस कीचड़ में रह रहे हैं वह उस पानी को पीकर तृप्त होते हैं। उदधि बड़ाई कौन है? उदधि मतलब सागर, समुद्र। समुद्र की क्या बड़ाई है? वो विशाल है, इसमें उसका बड़प्पन नहीं है। क्यों नहीं है? जगत पियासो जाए, कि जगत इतना उसमें पानी होने के बाद भी संसार उसको पी नहीं सकता, प्यासा रह जाता है। रहीम जी कहना क्या चाहते हैं कि आदमी का जो बड़प्पन है वो किसमें है कि वो उपकार कितना करता है, कितना लोगों को देता है। उसका बड़प्पन इसमें नहीं है कि उसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी अगर वो किसी का कुछ उपकार नहीं कर रहा, भला नहीं कर रहा, तो उसमें उसका बड़प्पन नहीं है। इसलिए रहीम जी ने जो कीचड़ का जल है उसको धन्य कहा है, क्योंकि उसमें रहने वाले जीव जंतु उसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और तृप्त होते हैं। समुद्र में क्योंकि नमक होता है, विशाल तो बहुत होता है लेकिन उसमें नमक होता है, और नमक होने के कारण संसार के लोग उसका पानी नहीं पी सकते। एक बार फिर से बताती हूँ। धनी रहीम जल पंक को। धनी मतलब धन्य, धन्य है वो कीचड़ का जल जिसमें छोटे जीव जंतु रहकर अपनी प्यास बुझाते हैं और तृप्त होते हैं। उदधि बड़ाई कौन है? सागर। उदधि मतलब सागर की क्या बड़ाई है, इतना विशाल है फिर भी वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। नाद रिजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत। अब रहीम जी क्या कह रहे हैं? नाद मतलब मधुर स्वर, रीज मतलब खुश होकर, तन मतलब शरीर, देत मतलब देता है, मृग मतलब हिरण। जब हिरण को कोई संगीत अच्छा लगता है तो उस पर खुश होकर वो अपना शरीर त्याग देता है।
नर धन हेत समेत, और मनुष्य अगर किसी पे प्रसन्न होता है, किसी से खुश होता है, तो अपना धन उस पर न्यौछावर कर देता है। ते रहीम पशु से अधिक, अब रहीम जी क्या कह रहे हैं, वो लोग पशुओं से भी अधिक खराब हैं, बदतर हैं। रिझव कछु ना देत, जो किसी से खुश होकर या किसी का कुछ लेकर बदले में कुछ भी नहीं देते। अब रहीम जी कहना क्या चाहते हैं, रहीम जी कहना ये चाहते हैं कि अगर आप किसी से कुछ लेते हैं, किसी से प्रसन्न होते हैं, कोई आपका कुछ करता है, उससे आपको प्रसन्नता मिलती है, तो बदले में आप भी उसके लिए कुछ कीजिए। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं और बदले में कुछ नहीं दे रहे, तो आप पशु के समान हैं। फिर से बता रही हूं, नाद ऋषि तन देत मृग, नाद मतलब संगीत, रीझ मतलब खुश होकर, मृग हिरण अपना शरीर न्यौछावर कर देता है। और अगर मनुष्य किसी पर रीझ जाए, खुश हो जाए, तो अपना धन दौलत सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता है। रहीम जी कहते हैं कि वो लोग पशुओं से भी बदतर हैं, जो किसी से कुछ ले तो लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। चलिए आगे करते, चलिए अगला दोहा लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, बात मतलब बात, बने नहीं मतलब नहीं, नहीं बनती है, बने मतलब बनना, लाख मतलब काफी कोशिशें कर लो। रहीमन फाटे दूध को, फाटे मतलब फटा हुआ दूध, मथे मतलब बिलोना, माखन मतलब मक्खन, न होए मतलब नहीं होता है। चलिए अब व्याख्या करती हूँ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीम जी क्या कहते हैं कि अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, फिर लाख कोशिशें कर लो वो बात नहीं बनती। अर्थात हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि कोई बात ना बिगड़े, ठीक है। लेकिन अगर एक बात कोई बिगड़ जाती है, तो आप लाख कोशिश कर लो, लाख प्रयत्न कर लो, वो बात फिर से नहीं बनती है। और बन भी जाती है तो फिर पहले जैसी उन रिश्तों में मधुरता नहीं रहती है। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी उदाहरण किस चीज का दे रहे हैं कि अगर एक बार अगर दूध फट जाए, तो आप उसको कितना भी मत लो, कितना भी बिलो लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता। अर्थात एक बार कोई रिश्ता खराब हो जाए, तो बाद में कितनी भी कोशिश कर ली जाए, वो रिश्ता पहले जैसा नहीं होता। इसलिए रिश्तों को, बातों को संभाल कर रखना चाहिए, बातें संभल कर बोलनी चाहिए, ताकि बात बिगड़े नहीं, बात खराब ना हो। चलिए अगला लेते हैं। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजियो डारी। रहीम जी क्या कह रहे हैं, बड़े मतलब बड़ों को देखकर, लघु मतलब छोटों को, डारी मतलब न दीजिए, डारी मतलब त्याग नहीं करना चाहिए। रहीम जी क्या कहते हैं, बड़ों को देखकर, छोटों का, लघु मतलब छोटों को नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात हम किसी बड़े को देखकर हमें छोटे को हटा नहीं देना चाहिए, अलग नहीं कर देना चाहिए। कारण जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। जहां सुई की जरूरत होती है, कपड़ा सिलने के लिए सुई की जरूरत होती है, वहां तलवार का क्या काम। तरवारी मतलब तलवार, वहां तलवार का क्या काम। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज है, लेकिन बड़ी चीज को देखकर हमें छोटी चीज का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक महत्व है। कई जगह पर छोटी चीज काम आती है, कहीं पर बड़ी चीज काम आती है। तो अगर जहां पर छोटी चीज काम आ रही है, वहां पर बड़ी चीज काम नहीं आएगी, वहां छोटी चीज ही काम आएगी। इसलिए बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर हमें कपड़ों की सिलाई करनी है, तो हमें सुई की ही जरूरत पड़ेगी, वहां हम तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज का त्याग नहीं करना चाहिए। अगला लेते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, काऊ न विपत्ति सहाय। रहीम जी क्या कह रहे हैं, अपनी संपत्ति मतलब धन के बिना, काऊ न विपत्ति सहाय, कोई भी कष्ट दूर नहीं कर सकता। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास मुसीबत के समय अपना धन है, तभी आप उस मुसीबत से उबर सकते हो। अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है, निज संपत्ति बिना, अपनी संपत्ति नहीं है, तो उस विपदा से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। अर्थात मुसीबत के समय आदमी की अपनी संपत्ति ही उसके काम आती है, दूसरा कोई भी उसकी मदद मुश्किल के समय नहीं करता। इसीलिए अपनी संपत्ति को बचाकर
रखना चाहिए। अब उदाहरण दिया रहीम जी ने, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। जलज मतलब कमल का फूल। कमल के फूल की संपत्ति क्या है? उसका पानी। ठीक है, कह रहे कि अगर कमल के पास बिनु पानी मतलब अपना जल नहीं है तो नहीं रवि सके बचाए। रवि मतलब सूरज, सूरज भी उसको नहीं बचा सकता। कि अगर कमल के पास अपनी संपत्ति पानी नहीं है तो उसकी सहायता रवि भी, सूरज भी नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि मुसीबत के समय सिर्फ अपनी संपत्ति काम आती है। अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आपकी मदद नहीं करता है। मुसीबत के समय अपनी संपत्ति होना जरूरी है अगर आप मुसीबत से निकलना चाहते हैं तो। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि पानी को रखना चाहिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है। अब इसमें जो पानी है उसके 3 अर्थ लगाए गए हैं। क्या? पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। मोती से पानी का तात्पर्य क्या लिया गया है? पानी। मोती के लिए पानी किसके समान है? उसकी चमक के लिए, उसकी सुंदरता के लिए। मनुष्य के लिए पानी का अभिप्राय है उसकी विनम्रता। और चून मतलब आटे के लिए पानी का क्या महत्व है? उसको नरम बनाता है। तो अर्थात इन तीनों के पास पानी, चमक होनी चाहिए मोती के लिए, मनुष्य के लिए विनम्रता होनी चाहिए और आटे के लिए नम्रता होना जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो मोती चमक के बिना बेकार है, मनुष्य विनम्रता के लिए बेकार है। अगर उसके पास सौम्य नहीं है, विनम्र नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। और आटा अगर पानी मिला के नरम नहीं होता है तो आटा बेकार है। ये तीनों चीजें मोती के लिए, मनुष्य के लिए और आटे के लिए पानी क्या है? प्रतिष्ठा है। तो ये प्रतिष्ठा अगर नहीं है तो ये तीनों चीजें बेकार है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि पानी राखिए, अपनी इस प्रतिष्ठा को बना के रखिए। अगर ये नहीं है, पानी नहीं है तो सब सूना है, सब बेकार है। पानी गए न उभरे, अगर पानी चला जाए, प्रतिष्ठा चली जाए तो ना तो मोती, ना मनुष्य, ना आटा उभर सकता है। इसलिए पानी का जीवन में बहुत महत्व होता है। मैंने आपको अच्छे से रहीम के 2 एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।